देश के मशहूर औद्योगिक घरानों में से गिने जाने वाले कानपुर के सिंघानिया परिवार में संपत्ति पैसे का विवाद अब कोर्ट से थाने तक पहुंच गया है। राधाकुंज कालपी रोड निवासी अंबिका सिंघानिया ने गुरुवार कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि वो उद्योगपति हेमंत पत सिंघानिया की बहू और अरुण पत की पत्नी हैं। अरुण पत की पत्नी अरुण की मौत 2003 में हो चुकी है। अंबिका ने अपने जेठ शरद सिंघानिया और बेटे उद्वैत पत सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जेठ ने फर्जी तलाक के कागज बनवाकर पूरी पुश्तैनी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। जेठ ने उनके बेटे को भी बरगला रखा है। अंबिका ने बताया कि बीती 3 अक्टूबर को वो पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के सामने पेश होकर आशंका जताई थी। वो कोर्ट की तारीख पर दिल्ली जा रही हैं। इस दौरान घर पर चोरी और कब्जा हो सकता है, जिस पर पुलिस आयुक्त ने फजलगंज थाने की पुलिस को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। अंबिका के अनुसार जब वो दिल्ली से लौटी तो पता चला उनके घर से कई सामान चोरी हो चुके हैं। चोरी की घटना पर घर में सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी में नौकर हरीश गार्ड राजकुमार बेटे समेत अन्य 5 लोग कैद हो गए, जिसके बाद उन्होंने थाने से लेकर डीसीपी तक फरियाद की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। धोखाधड़ी कर ट्रस्ट के करोड़ों रुपए हड़पने का भी आरोप अंबिका सिंघानिया के पुत्र प्रणवपत सिंघानिया ने भी कुछ पहले फजलगंज थाने में कोर्ट के जरिए चाचा शरपत सिंघानिया, उनके बेटे उदितपत सिंघानिया, विदुषत सिंघानिया और चाची मीनाक्षी सिंघानिया और अपने बड़े भाई उद्वैत पत सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर धोखाधड़ी कर ट्रस्ट के करोड़ों रुपए हड़पने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। हम मिसेस अंबिका सिंघानिया हैं। क्या घटना हुआ? हम हेमंत पत सिंघानिया जी की छोटी बहू हैं और हेमंत पत सिंघानिया जी के 2 ही बेटे, अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ। हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को जब नाबालिग थे उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा के टेबल पे बिछा के खिलाया जा रहा है, इनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनके हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल खत्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए। ये हमको बुलाया गया था। एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं। और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बाय एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीजें, वो पत्र कभी समन्स पहुंचे ही नहीं, हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था और बच्चे कई सालों से वहां पेश ही नहीं हो रहे थे। बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएंगे, वहां पे पेश होंगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियां हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी बड़ी नान जो राजा महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब एलूम है हमारे, जो जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता था। आप प्लीज फोटो अगर कोई है तो दिखाइए। बड़ी बड़ी नांदे, बड़ी बबड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियां, हमारे कार्ट्स, एक एक करके हमारी चीजें सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे बेटे के साथ जो वासिफ दोस्त है जो वहां पे नशा करते हैं, उनका संपर्क मेनली शरद पत के साथ है और हमारे जेठ के साथ है, और यही वहां पे इनके थ्रू दिलवाते हैं। और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियां करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहां पहुंचे दिल्ली। बड़े बेटे को पीछे बहुत क्लियरली हमने सारी चीजें थाने में दी, कमिश्नर साहब से मिले, हम डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहां भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई। हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहां पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया।
और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया मम्मी का सामान वापस कर दो। हमने सबसे की, हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। थाना फजलगंज।